जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। गीता, यथार्थ गीता। वैसे आप कोई भी गीता पढ़े, ये चूंकि होता क्या है ना, अब हमारे यहां पॉलिटी पर कई किताबें आती हैं। डीडी बासु साहब की किताब आती है, लक्ष्मीकांत साहब की किताब आती है, सुभाष कश्यप साहब की किताब आती है। तो पॉलिटी पे कई किताब आती है यूपीएससी की तैयारी में। अब जिसको जो समझ में आए, मुझे ये बहुत समझ में आई। यहां कोई संघर्ष नहीं है। आप वॉशिंग मशीन खरीदते हो, उसका साथ आपको मैनुअल मिलता है। इस वॉशिंग मशीन को चलाना कैसे है, टेम्परेचर कैसे है, रिंस कैसे करना है, सुखाना कैसे, सारा मैनुअल। ऐसे ही गीता, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथ ये मानव जीवन के मैनुअल हैं। जीवन चलाना कैसे है। कितना दुख है जीवन में जो लोग ध्यान नहीं कर रहे। जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं उनके जीवन, और आज तो एकदम नर्क, अंधेरा मचा हुआ है चारों तरफ। माया इतनी मजबूत हो गई है, कैपिटलिज्म, माया मजबूत हो गई है कैपिटलिज्म की वजह से, पूंजीवाद की वजह से इतनी ताकतवर हो गई है। और ध्यान के अभाव में मनुष्य की बहुत ही दयनीय स्थिति होती जा रही है। दयनीय। कोई बीवी का सर काट दे रहा है, कोई पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारे डाल रही है, किसी ने बच्चे को ही नदी में उठाकर फेंक दिया क्योंकि बच्चा प्रेम में बाधक बन रहा था। मतलब क्या ये सब बातें सुनकर ऐसा लगता है कि लोग मानव बचे? किसी ने टुकड़े टुकड़े कर डाले बच्चे के, प्रेमी के, प्रेमिका के। मनुष्य और पशु के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि मनुष्य पैदा तो होता है मनुष्य के रूप में, लेकिन वो भगवान बनने की क्षमता रखता है क्योंकि वो भगवान का अंश है। बनना शब्द गलत हो गया, वो भगवान के स्वरूप में होने की क्षमता रखता है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रामदास। दास वर्ड का मतलब देखे, भगवान का स्वरूप इन लोगों के अंदर जागृत हो गया और तुलसी भगवान के आदेश पर चलने लगे तो हो गए तुलसीदास। अब चला रहे भगवान, तुलसी तो दास है। पशु कुत्ता कुत्ता होकर पैदा होगा और कुत्ता होकर ही मरेगा। शेर शेर के रूप में पैदा होगा और शेर के रूप में ही मरेगा। हाथी हाथी के रूप में पैदा होगा और हाथी के रूप में ही मरेगा। लेकिन मनुष्य सिद्धार्थ के रूप में पैदा होगा और बुद्ध के रूप में अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। कबीर ने कहा नहीं, हम न मरब मरिए संसारा। अमरत्व का जो सिद्धांत है, अमरत्व का जो तोहफा है, वो मनुष्य के पास है। और उसका रास्ता कहां है? अध्यात्म। उसका मैनुअल क्या है? गीता, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथ। गीता में भी श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस की गीता, श्री यथार्थ गीता, आपकी चॉइस, जो जिसको समझ में आए। सुभाष कश्यप, डीडी बसु, लक्ष्मीकांत। अब तुलसीदास जो है, इनके अंदर इनका भगवान जाग गया।
सूरदास जो है इनके अंदर इनका भगवान जाग गया, कबीर दास जो है इनके अंदर इनका भगवान जाग गया, गुरु रामदास जो है इनके अंदर इनका भगवान जाग गया। इन सब के अंदर जो ईश्वर का अंश है, इन सब के अंदर ईश्वर का अंश जाग गया। कैसे? साधना से, ध्यान से, योग से। और जब ईश्वर का अंश जाग गया तो ये उसी के इशारे पर जीने लगे। उसी के इशारे पे सोना, उसी के इशारे पे बैठना, उसी के इशारे पे खाना, उसी के इशारे, सब कुछ उसी के इशारे पे। तो ये सब बन गए दास। इन सब के अंदर भगवत अंश जागृत हो गया। ये है मैकेनिज्म। आज ध्यान के बिना मनुष्य की स्थिति पशु से बदतर होती जा रही है। अभी एक पॉडकास्ट था कुणाल शर्मा का, लोगों उसने मुझसे पूछा अगर आदमी ध्यान नहीं करेगा तो? मैंने कहा अगर आदमी ध्यान नहीं करेगा तो सेक्स करेगा दवा के सहारे। पहली बात तो ये वर्ड ही गलत है। भारतीय सभ्यता में ऐसे कोई वर्ड ही नहीं है। भारतीय सभ्यता में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। इस पर चर्चा करूंगा मैं। भारत की सभ्यता में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, इस पर चर्चा करूंगा। और वो जो पंकज त्रिपाठी जी की मूवी ओ माय गॉड, उसकी पूरी एनालिसिस भी करूंगा, कितनी शानदार मूवी बनी है और उस मूवी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहले तो ये वर्ड ही नहीं। लेकिन जो ध्यान नहीं करेगा वो सेक्स दवा से करेगा। इमेजिन करो, क्योंकि अधानी के लिए स्त्री क्या है? शरीर है। अध्यानी के लिए स्त्री शरीर है, मैटर। ध्यानी के पास सेक्स नहीं है, प्रेम है, भगवान शंकर जैसा। और उसके लिए स्त्री शरीर नहीं है, उसके लिए स्त्री आत्मा है। दो शरीर कभी जुड़ के साथ नहीं रह सकते। अचेतन है ना, नॉन लिविंग। आज इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? शरीर के लेवल पे, शरीर के लेवल पे रिश्ते हैं। और शरीर को भूख लगती है, कहते शरीर भूखा होता है। शरीर का अपना कोई वजूद है। अगर ये आत्मा निकल जाए, अगर बांके बिहारी जी के मंदिर से बांके बिहारी जी की मूर्ति निकाल ली जाए, मंदिर खत्म। और बांके बिहारी के मंदिर पहुंच के सिर्फ मंदिर, उसकी खिड़की चूमना, उसका दरवाजा चूमना, उसकी जमीन चूमना, बोले मूर्ति भाड़ में गई। कैसे मिलेगा प्रभु का आशीर्वाद? बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा। हमने कामदेव की अवधारणा, काम को भी देवता माना हमने। सृजन, ये शिवलिंग बनाया, कभी आप छतरपुर जाना, छतरपुर यहां दिल्ली में, वहां गुरु जी का टेम्पल है। गुरु जी का टेम्पल का जो छत है, छत पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। और ये 3 रेखाएं और ये आंख,
क्योंकि काम चक्र का सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, कैसे होगी जब आज्ञा चक्र फंस गया? योनि, ये सब सिंबॉलिक है। और यहां कोबरा सांप, इसे कई सारे माने हैं, कई सारे। एक मामने ये है कि कोबरा जो है वो एक ऐसा सांप है जो मिथक के अनुसार, मिथोलॉजी के अनुसार अपने जहर को मणि में बदल लेता है। पता नहीं, बहुत लोग दावा करते हैं मैंने नागमणि देखी, मैंने तो नहीं देखी। तो मिथोलॉजी के अनुसार कोबरा अपने जहर को मणि में बदल लेता है। तो यह पूरी पद्धति, हालांकि इसके और भी अर्थ है, ऐसा नहीं सिर्फ यही अर्थ है, यह पूरी पद्धति यह है कि जो काम की ऊर्जा है, काम ऊर्जा, उसी को जीवन में सृजनात्मक क्रिएटिव ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सिर्फ जल नहीं चढ़ाना है, उस साइंस को, उस सिद्धांत को समझना है। पूरा ब्रह्मांड में जो सबसे आइडियल पेयर है पति पत्नी के रूप में, वह है भगवान शंकर और माता पार्वती। लोग कहते हैं अरे वो लोग भगवान है भैया, हम लोग इंसान हैं। तुम इंसान से नीचे जा चुके हो, जानवर से बदतर स्थिति हो गई है तुम्हारी, अब तुम कहां इंसान बचे? यह है धर्म, मानव को भगवान के रूप में स्थापित करने का शास्त्र, मानव को यह दिखाने का शास्त्र कि तुम, विवेकानंद का कितना फेमस स्टेटमेंट है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। क्या बात है, यह विवेकानंद का स्टेटमेंट है, यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। प्रभु हो सब, भगवान। कहां इस माया के कीचड़ में उलझे हुए हो? माया को उपभोग करो, माया तुम्हारी दासी होनी चाहिए। रोल्स रॉयस रखो, मर्सिडीज रखो, 25 करोड़ की लुई मुजेटो की घड़ी पहनो, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पर ध्यान में कोई बुराई नहीं है, पर ध्यान में। आज ये जो हमारा श्लोक है, आज आशा करता हूं कि आप सारे लोग इस धारा से लाभान्वित हो रहे होंगे। हमारे जितने भाई बहन है, युवा भाई बहन जो देख रहे हैं, उनके लिए तो आप समझ लो वरदान। मेरा जीवन बदला, मेरा ऊपर ऋण है, ये मेरे गुरु का ऋण है मेरे ऊपर, जिसकी आज्ञा स्वरूप ये आपको मिल रहा है। 6 महीना लगता है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 महीना स्वयं को बदलने में, 6 महीना, 6 महीने बाद वो जो नई प्रवृत्तियां डेवलप होंगी वो आदत बन जाएंगी। 6 महीना, 6 महीने का कष्ट सह लो मित्र, 6 महीना, 6 मंथ्स। तुम आज नर्क में पड़े होगे, मैं मानता हूं, लेकिन 6 महीने बाद तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। और ये 14वां श्लोक तो बहुत कीमती, वैसे तो हर श्लोक बेशकीमती, लेकिन 14वां श्लोक, गुरु की महिमा पर चर्चा हो गई, पौरुष की चर्चा हो गई, पंडित की चर्चा हो गई, नपुंसकता की चर्चा हो गई। द्वितीय अध्याय बड़ा मस्त है। कितना मस्त है द्वितीय अध्याय। जो साधना नहीं कर रहा है वो नपुंसक है। द्वितीय अध्याय कितना कीमती। हर घर में यथार्थ गीता पहुंचाइए, कम से कम हर आदमी एक यथार्थ गीता बांटे, और बांटने से पहले कोशिश करे कि भाई अगर इसका आपको डिस्क्रिप्शन जानना है, पढ़ना है, सुनना है, तो आप अवध ओझा के चैनल पर इसे देख सकते हैं।
रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हो। अब यह 14वां श्लोक इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना जबरदस्त श्लोक ये कहता है, मतलब सुनिएगा इस श्लोक का विश्लेषण प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। यह कहता है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखद आगम पाइनो नित्यस्तम अस्तित्व छश्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। क्या वर्ड है, इंद्रिय और विषय का संयोग। इस वर्ड को पकड़िएगा, इंद्रिय, इंद्रिय और विषय का संयोग। क्षणिक है। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसका अगर ये आप कॉन्सेप्ट रिलेट कर ले गए, समझ गए, और फिर तो एक जीवन इंद्रियों पे है, एक जीवन चेतना पे है। हमारा जीवन शुरू होता है इंद्रियों पे, इसलिए हम इंद्रियों से बड़े परिचित रहते हैं। अब बच्चा 5 साल का, जवान 25 साल का, और बुजुर्ग 65 साल का। समझिए, इसकी इंद्रियां अभी शक्तिशाली नहीं हुई है। अभी इसकी इंद्रियां शक्तिशाली नहीं हुई हैं। 5 साल के बच्चे को हो रही हैं, धीरे धीरे उभर रही हैं, पर इसके पास शक्ति बहुत है, इसके पास शक्ति बहुत है। बच्चों को देखो, कान में उंगली कर देंगे, नाक में उंगली कर देंगे, खटा पटर उठा पटक, ये वो फलाना। बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन बच्चों को मारना नहीं चाहिए। पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं। भाई, देश के माँ बाप पढ़ाई को इतना नासूर बना दिए हैं बच्चों की नजर में। अरे बाप रे बाप, 5-5 साल के बच्चों को आईएएस बना रहे हैं लोग। पढ़ोगे नहीं भीख मांगो, पढ़ोगे नहीं भीख मांगोगे। वो तो अच्छा हुआ कि मोदी जी को कोई मारने वाला नहीं था, नहीं तो मोदी जी कहीं एसबीआई में क्लर्क होते। बच्चों को आप अभिभावक के रूप में दिशा दीजिए, सही गलत का परिचय कराइए, संस्कार दीजिए। उनको मारिए मत पढ़ाई के लिए। जिसके लिए आप मारेंगे बच्चों को, उसके प्रति बच्चों के मन में नफरत पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को, जिस चीज के लिए आप बच्चों को मारेंगे, उस चीज के प्रति बच्चों के मन में नफरत पैदा हो जाएगी। और अगर हो गई, शक्ति बहुत है, पर अभी अनुभव नहीं है। इच्छाएं बहुत नहीं है, डिजायर बहुत नहीं है। बच्चे के डिजायर क्या, इसे पूछो क्या चाहिए, कहेगा चॉकलेट। अभी है, अभी ये स्वर्ग में है। जीसस से किसी ने पूछा कि स्वर्ग के अधिकारी कौन होंगे, बोले जो बच्चे जैसे होंगे। तो बच्चे की विशेषता क्या है, उसकी इच्छाएं नहीं है। शक्ति बहुत है, इच्छाएं नहीं है।
क्या लोगे? चॉकलेट लेंगे, टॉफी लेंगे, बिस्किट लेंगे। ये शक्ति भी पैदा हो गई, इच्छा भी पैदा हो गई। अब ये जो चरण जीवन का है, ये बहुत क्रूशियल है। ये डिसाइड करेगा आपकी जिंदगी। ये शक्ति खत्म, इच्छाएं बढ़ गई, बृहद, एक्सट्रीम। 65 साल की उम्र में स्त्री को भोगने की अभी भी इच्छा है, शक्ति नहीं है। अब अगर 65 से 85 जिंदा रह गए इस इच्छाओं के साथ बिना भोगे, बस यही नरक है। हर वो बुजुर्ग जो बहुत इच्छाओं के साथ शक्ति विहीन होकर जीवित है, वो नरक में है। ये स्वर्ग में है, इच्छा है ही नहीं। ये 65 से 85 अगर तमाम रोगों के साथ ये जिंदा रह गया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इसी में अगर किसी का डायलिसिस शुरू हो गया, इसी में अगर किसी को कैंसर हो गया, अरे भाई साहब, श्रीकांत यादव जी हैं इलाहाबाद में, नेतानगर में, जायसवाल पार्क के सामने। नेतानगर में एक जायसवाल पार्क है, दिलीप जायसवाल पार्क है। उस दिलीप जायसवाल पार्क के सामने श्रीकांत यादव जी का घर है। 85 साल के बुजुर्ग, बच्चों जैसे, बच्चों जैसे बड़ा बड़ा आइसक्रीम खा जाते हैं, अपना खाते हमको खिलाते। 85 साल, कोई शुगर नहीं, कोई यूरिक एसिड नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, कुछ नहीं, मस्त। बच्चा स्वर्ग में, बुजुर्ग बृहद इच्छाओं और शक्ति विहीनता। वो जो बुजुर्ग कहता कि इच्छा है, इच्छा है, शक्ति नहीं है। इसलिए बुजुर्ग आमतौर पर बड़ी आदर्शवादिता की बातें करने लगते हैं, और बच्चे फिर उनका मजाक उड़ाते हैं कि अब बोल रहे हो, जब सारा पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो गया तब, जवानी में तो नहीं बोले। कोई भी शक्ति विहीन व्यक्ति जब आदर्श की बात करता है तो उसका मजाक उड़ना ही उड़ना है। इसलिए शक्ति विहीन होके आदर्शवादिता कभी नहीं करनी चाहिए। शक्ति विहीन होके आदर्शवादिता कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। जो शक्ति विहीन होके आदर्शवादिता करेगा उसका मजाक उड़ेगा, उसे सीरियसली कोई नहीं लेगा। ये तभी तो लोग कहते हैं सटिया आ गया बुढ़वा। आप आदर्श की बातें कर रहे हो, जब टैंक में पेट्रोल ही नहीं बचा तब। ऐसे बनना है यहां, इच्छा विहीन। इच्छा विहीन कब बनेगा बुजुर्ग? जब मन पे विजय पालेगा। मन पर विजय कैसे पालेगा? साधना से। और वो साधना अगर यहां शुरू हो तो ये साधना संत संसारी बना देगी। आप संसारी भी रहेंगे और आप संत भी रहेंगे। हर व्यक्ति को, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हैं तो उनके सिपाही दाढ़ी रखते थे और बाल बड़ा बड़ा रखते थे, तो औरंगजेब ने पूछवाया कि ये आपके सिपाही दाढ़ी और बाल? हाँ, बोले सन्यासी योद्धा हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बड़ा अच्छा प्यारा सिद्धांत दिया, सन्यासी योद्धा हैं तो सन्यासी युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि दुनियावी राजा फेल कर चुका है। तो जब जब दुनियावी राजा फेल करेगा तो संत महात्माओं को हथियार तो उठाना ही पड़ेगा। तो इस अवस्था में अगर कोई संत संसारी बन जाए, संत संसारी मतलब, संत संसारी का मतलब बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, संत और संसारी।
पीएम बनना है, सीएम बनना है, डीएम बनना है, एकदम बनना है। सिर्फ आईएएस क्यों यार, यहां से शुरू करो पीएम से, कि पीएम बनना, सीएम बनना, डीएम बनना, लेकिन ध्यान के साथ बनना है। योग के साथ बनना है, साधना के साथ बनना है। और जिस दिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सब पैसा ले रहे हैं, क्या डीएम, क्या सीएम, सा क्या पीएम, क्यों? क्योंकि वासना जिंदा है। राम राज्य का मतलब क्या? राम मतलब कौन? श्री राम का मतलब क्या? श्री राम का मतलब जो विषय भोग से ऊपर चला गया हो, जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, वही दूसरों की सेवा कर सकता है। 100 रुपया ले रहे लोग। एक अधिकारी से मैं मिला, नाम क्या लूं, एक अधिकारी से मैं मिला, मेरे साथ एक साहब और थे। उस अधिकारी ने उन साहब से कहा कि जरा 2 पान लगवा लो बाहर से। अधिकारी बोला जरा 2 पान लगा लो। कई लोगों ने मेरे पास प्रस्ताव रखा, कई लोगों ने, कि पैसा दे दो तो टिकट मिल जाए। पैसा? कई लोगों ने फोन किया, पता नहीं किस पार्टी, मुझे तो नहीं पता, फोन किया कि अगर कुछ दान दक्षिणा खर्चा पानी करो तो टिकट मिले। अच्छा, अरे बाढ़ में जाए तुम्हारा टिकट। पैसा लोगे? ठेकेदार है कि बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन भी पढ़े लिखे, एक से एक अच्छे बिजनेसमैन है। ठेकेदार समझे हो कि बालू ठेका ले रहे हैं? सांसद बनने का शौक चढ़ा हुआ है? शौक है, चढ़ा नहीं है। बन गए तो बहुत अच्छा, और नहीं बने तो और अच्छा। बहुत सारे संसद सदस्य हैं, उनकी सदस्यता छीन ली जाए, कोई उन्हें पूछे ना, मेरे पास तो कोई पद नहीं है। सिर्फ प्रभु की महिमा है, सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद है। वो किसी संसद सदस्य की गरिमा से कम है। ये आशीर्वाद प्रभु जीवन बनाए रहे। कभी अगर वो भगवान मुझसे कहे कि मैं आशीर्वाद तुमसे छीन कर तुम्हें संसद सदस्य बना दूं, मैं कहूंगा नहीं चाहिए। तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूं, नहीं चाहिए। तुमको कुबेर बना दूं, नहीं चाहिए। ये प्रभु का आशीर्वाद सदा बना रहे। संत संसारी, तुम ये तो बनना चाहते हो, ये कर ही नहीं रहे हो। तो अगर गलती से बन भी गए, ₹100 दे दो भैया, भैया पान ले आओ 2 ठो। अगर गलती से बन भी गए तो भिखमंगे ही रहोगे। अगर गलती से बन भी गए तो भिखमंगे ही रहोगे। कुछ भी बन गए, सिर्फ डीएम बन गए, सीएम बन गए, पीएम बन गए, कुछ भी रहो बनोगे, भिखमंगे ही रहोगे, क्योंकि वासना जिंदा है। ये अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये बच्चे जैसी निर्दोषता अगर वृद्धावस्था में पैदा हो जाए, और यहीं से शुरू होगी मन के विजय के साथ। बहुत लोगों ने किया, बहुत लोग संत सन्यासी रहे भारत में। आप सबसे पहले राजा जनक का ही नाम ले लो, संत सन्यासी है राजा जनक। संत संसारी है राजा जनक, राजा है और सन्यासी है। आप गुरु गोविंद सिंह जी को ले लो, गुरु गोविंद सिंह जी को ले लो। गुरु गोविंद सिंह जी संत संसारी है, पैगंबर है, बच्चे हैं, परिवार है।
आनंदपुर साहब में पॉलिटिकल हेडक्वार्टर स्थापित कर रहे हैं। स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर अमृतसर में है ही है। आप कबीर दास जी को ले लो, संत संसारी, कितना प्यारा जीवन है। सबसे परम एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण। इनसे बड़ा संत संसारी कौन पैदा हुआ? एक से एक सिद्धांत, एसएनएस का सिद्धांत, एसएनएस लॉ, एसएनएस लॉ, हां, सुदामा शिशुपाल लॉ। प्रेम से रहोगे तो आंसू से पैर धोएंगे, और बदतमीजी करोगे तो सुदामा की तरह, तो शिशुपाल की तरह उड़ाएंगे, लेकिन हंसते हुए, गुस्सा के नहीं मारेंगे, मुस्कुराते हुए मारेंगे, पर मारेंगे जरूर। श्री कृष्ण एक से एक सिद्धांत है इनके, एक से एक सिद्धांत। और मैं चाहता हूं कि भारत का हर युवा श्री कृष्ण जैसा हो। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में चक्र, यही मेरी इच्छा है। भारत समाचार पे ब्रजेश जी ने हमसे पूछा था कि आप बदमाशी सिखा रहे हैं बच्चों को। नहीं, कौन बोला? मैंने उनसे कहा बिल्कुल, कौन बोला आपसे? मैं चाहता हूं भारत का हर युवा श्री कृष्ण जैसा हो, एक हाथ में बांसुरी, प्रेम, संगीत, अहिंसा। पर सबको तो समझ में नहीं आती ना भैया, सबको आती ही नहीं समझ में। ड्राइवर से ज्यादा प्रेम कर लो तो अबे तबे करने लगे, चपरासी से ज्यादा प्रेम कर लो अबे तबे करने लगे। प्रेम और ध्यान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेजॉरिटी को समझ में ही नहीं आती। आप तो समाज में देखते होंगे बहुत सारे लोगों को, आप कितने रिक्शा वाले साहब, भैया जरा यार वो सिविल लाइन चौराहे तक छोड़ दो, नहीं खाली है। अच्छा कितना पैसा हुआ भैया? आप कटरा चौराहे तक, सिविल लाइन चौराहे तक आए, भैया कितना पैसा हुआ? 150 रुपया। बताओ, प्रेम और ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती यही है, सबको समझ में नहीं आती। जब आप सबको प्रेम करते हो तो लोग आपकी कमजोरी मानने लगते हैं। मैंने अपना संस्थान शुरू किया दिल्ली में, अवध ओझा क्लासेस, पूसा रोड पे कल्याण ज्वेलर्स की बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर है मेरा इंस्टीट्यूट है। जो भी वहां एडमिशन ले रहा, जो भी दिल्ली आ रहा है एडमिशन लेगा, देखो सिलेक्शन आपकी डेस्टिनी है, तैयारी की गारंटी हमारी है। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, तैयारी की है। सिलेक्शन तो आपकी डेस्टिनी, तैयारी की पूरी गारंटी हमारी। और मेरा इंस्टीट्यूट है, महीने में 20 दिन मैं आपको वहां मिलूंगा। सब वहां रोक के हो जाए, नहीं रुकेगा, यहाँ ये वो चला जाएगा, ऐसा सबको पता था कि अब तो ये चला गया राजनीति में, अब तो लौट कर आएगा नहीं, और मैं आ गया। और इसमें लोग अब मेरे ही पीछे पड़े, आके लड़के ऊपर बताते हैं, पर्सनली फोन करते हैं बच्चों को। एक बहुत बड़े कोचिंग का मालिक है, उन्होंने मुझे फोन किया, और सर कितने लड़के हैं? मैंने कहा जी 2 लड़के हैं। 2? मैं समझा नहीं। मैंने कहा जी वो एक मेरा ड्राइवर, एक सिक्योरिटी गार्ड। अरे तुम इतने बड़े कोचिंग के मालिक हो, तुम किसी और बड़े कोचिंग पर नजर रखो, अवध ओझा पे नजर है। डर लगा हुआ है। और 1,60,000 फीस है। यथार्थ गीता के प्रोग्राम से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, यथार्थ गीता लेकर आ रहा है, तो 1 लाख रुपया। और तैयारी की सारी, पढ़ाई की सारी गारंटी मेरी। शानदार टीचर्स, शानदार प्रोग्राम, शानदार टीचर्स, शानदार प्रोग्राम। और दूसरी बात, पहली बार भारत में मैं सारे पेरेंटों से, सुनिएगा सारे जितने अभिभावक और पेरेंट्स हैं, पहली बार हारे हुए विद्यार्थियों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, मैं लूंगा। अगर आपका बच्चा मेरे साथ पढ़ता है, पहला अटेम्प्ट उसको सीरियसली दिलवाऊंगा, पहला। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो उसके आगे का जो फ्यूचर है
उसकी पूरी काउंसलिंग, उसको पूरा दिशा निर्देश। पहली बार भारत में, पहली बार भारत में, इनकेस नहीं होता है, पहली बात तो होगा काहे नहीं, लेकिन मान लीजिए नहीं होता है, यह प्रोग्राम मैं पहली बार भारत में शुरू करने जा रहा हूं। जिसका नहीं हुआ, कोचिंग उन्हें पूछती ही नहीं, पता ही नहीं करती कहां हो, जिंदा हो कि नहीं हो। पहली बार भारत में जिन विद्यार्थी को मेरा साथ एनरोलमेंट है, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अगर बाई दी वे उनका नहीं हुआ तो उनकी फ्यूचर काउंसलिंग, पहला अटेम्प्ट, लेकिन सीरियसली, पहला अटेम्प्ट तो कुछ भी नहीं, पहला अटेम्प्ट सीरियसली देना है। नहीं हुआ तो जो सेकंड ऑप्शन होगा उसका काउंसलिंग मैं करूंगा, उस रास्ते पर मैं भेजूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मतलब आपके बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को मेरे पास भेज रहे हैं तो मैं आपके बच्चे को दिल्ली से निराश नहीं भेजूंगा। मैं आपके बच्चे को दिल्ली से निराश नहीं भेजूंगा। और पेरेंट्स मुझसे संपर्क करें। बच्चे तो ठीक है, पेरेंट्स कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, वो मुझसे संपर्क करें, बाकी किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं। तो संत संसारी, इसको अपने जीवन का गोल बनाइए। अब कैसे बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इंद्रिय विषय संयोग क्षणिक है। मैंने कहा जीवन दो आधार पर जिया जाता है, जीवन दो आधार पर, एक इंद्रियों पे और एक चेतना पे, कॉन्शियस। शरीर नीचे रह जाती है, चेतना शरीर छोड़ के चली जाती। सबने मरा हुआ इंसान देखा, सबने, किसी के दिमाग में नहीं आया कि कुछ तो निकल गया भैया, वो जो निकल गया उसको खोजें। शायद ही कोई को जिसने मृत्यु को ना देखा। घर में, घर से बाहर, रिश्तेदारी में, मृत्यु यानी शरीर निष्क्रिय, मिट्टी हो जाना। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती तो उसका नाम नहीं लेते, कहते, ये नहीं कहते कि फलाने पड़े हैं, नाम लेके नहीं बुलाते, कहते मिट्टी पड़ी है, उनके घर में मिट्टी पड़ी है, मिट्टी लेके शमशान जा रहे हैं, मिट्टी जलाएंगे, क्योंकि वो आदमी तो निकल गया। जानवर के पास सीमित ऑप्शन है, पशु जो है वो सिर्फ इंद्रियों पर रह सकता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं। लेकिन मनुष्य, लेकिन मनुष्य को इस यात्रा को करने के लिए, ये जो 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो इंद्रिय विशेष संयोग है, ये क्षणिक है, सीमित है। एक तो क्षणिक है, ऊपर से सीमित है, ऊपर से माया है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, लग रहा है मजा आ रहा है नहीं, लग रहा है स्त्री से मजा आ रहा है, आ ही नहीं रहा, लग रहा है पुरुष से मजा आ रहा है, आ ही नहीं रहा। ये इंद्रिय विषय संयोग, ये क्षणिक है। जितनी देर आइसक्रीम खाई मजा आया, आइसक्रीम खत्म, मजा खत्म। और इसका नेचुरल परिणाम है सुख और दुख। बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सिद्धांत। अगले एपिसोड में मैं इस सिद्धांत की चर्चा करूंगा, बहुत बड़ा। अगला एपिसोड तो आप जान लो कि बस आप ये डायग्राम बना के अपने मेज पे लगा लो
ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में चला गया, आप बहुत बड़े संकट से बाहर आ जाओगे, आप बहुत बड़े दुख से बाहर आ जाओगे। कुछ छूटेगा नहीं, एक बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट में इतना जादू है। अगले एपिसोड में की चर्चा करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।